नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे हरिद्वार सीरीज में। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ एक शहर या सफर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। हरिद्वार, गंगा का द्वार, भारत के चार धाम यात्रों का प्रारंभ स्थल और वो जगह जहाँ हर सांस में भक्ति का रंग घुल जाता है। इस सीरीज में मैं आपको लेके चलूंगी हरिद्वार के मशहूर घाटों से लेकर शांत मंदिरों तक, छुपे हुए रहस्यों से लेकर रोचक कहानियों तक। और हाँ, हरिद्वार सिर्फ आध्यात्मिक शहर नहीं, बल्कि स्वाद का भी संगम है। यहाँ का प्रसाद, मिठाई, स्ट्रीट फूड, सब कुछ आपको जरूर चखना चाहिए। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि हर की पौड़ी की शान, मंदिरों की महिमा और कुछ ऐसी जगह जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं संन्यास आश्रम, जिसे सूरतगिरी बंगला भी कहा जाता है, और ये कंखल में स्थित है। कंखल के गंगा तट पर स्थित ये आश्रम 1945 में श्री स्वामी महेश्वरानंद गिरी जी महाराज ने स्थापित किया था। उनका सपना था एक ऐसा केंद्र बनाओ जो केवल धार्मिक साधना का नहीं, बल्कि संस्कृत शिक्षा, गौ सेवा और भक्ति प्रवचन का भी प्रेरणा स्रोत बने। आश्रम का मूल केंद्र है एकम्रेश्वर महादेव मंदिर, एक पवित्र स्थान जहां से इस पूरे परिसर की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रज्वलित होती है। मंदिर के पास ही है गंगा सागर कुआं, जो इतिहास और भक्ति का एक जीवंत प्रमाण है। संन्यास आश्रम अपनी आध्यात्मिक परंपराओं का मूल आदि शंकराचार्य के अद्वैत संन्यास से जोड़ता है, लेकिन इसका आधुनिक पुनर्जागरण 1945 में हुआ, जब श्री स्वामी महेश्वरानंद गिरी जी महाराज ने इसे स्थापित किया। उनका दृष्टिकोण था कि यह स्थल संन्यास, गौसेवा, संस्कृत शिक्षा, भक्ति सभाओं और धार्मिक प्रकाशन के माध्यम से हिंदू जागृति का एक केंद्र बने। समय के साथ यह आश्रम एक पूर्ण आध्यात्मिक कैंपस में बदल गया। श्री काशी विश्वेश्वर स्पिरिचुअल संस्कृत विद्यालय, मंदिर, सभागार, गौशाला, सत्संग भवन और अध्ययन एवं सम्मेलन के लिए स्थलों के साथ यहाँ एक 25 फुट ऊंची एक गंगा अवतारण शिव प्रतिमा भी स्थापित है, जो गंगा सागर के पास है, और प्राचीन एकम्रेश्वर मंदिर को पुनर्जीवित किया गया है। आश्रम के संस्थापक श्री स्वामी महेश्वरानंद गिरी जी महाराज एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और वेदांत दार्शनिक थे। वे सूरतगिरी बंगला हरिद्वार के 9वें पीठाधीश्वर रहे हैं और 1 मई 1970 को यही पवित्र गंगा के तट पर उनका महासमाधि हुआ। उनके महासमाधि के बाद आश्रम का नेतृत्व स्वामी ब्रह्मानंद गिरी जी ने संभाला और फिर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। कल्पना कीजिए, सत्संग भवन में जगमगाते दिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पर रोशनी डाल रहे हैं, या फिर गौशाला में गौ माताएं शांत रूप से सूरज की किरणों का आनंद ले रही हैं। यहाँ हर पल आपको आध्यात्मिकता का एक एहसास दिलाता है। चाहे आप एक भक्त हों जो परमात्मा से जुड़ाव चाहते हैं, या भारत की आध्यात्मिक विरासत के प्रेमी, या बस शांति की तलाश में, संन्यास आश्रम अपने द्वार सबके लिए खुला रखता है। अगर आप हरिद्वार आएं, तो कंखल के इस अद्भुत स्थल को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। हरिओम, ओम नमो नारायण जी। इस आश्रम की स्थापना हमारे बड़े स्वामी नित्यानंद गिरी महाराज जी ने आज से लगभग 55 साल पहले की थी। उन्होंने बड़ी मेहनत से इस आश्रम को बनाया, तन मन धन हर जगह। प्रभुकाचार्य महाराज हमारे महाराज जी बड़े विद्वान पुरुष थे। उन्होंने कई देश विदेशों की यात्राएं की, राजौरी, जम्मू, दिल्ली, कटरा, हर जगह वो घूमते थे। उन्होंने पता नहीं कैसे फंड इकट्ठा कर करके संस्था को बनाया, और वो बहुत अच्छे वक्ता थे, वेदांत केसरी थे। और जैसे जब समय बोलते थे, जैसे एक शेर बोलता था ना, ऐसे बोला जाता था। वेदांत के प्रखंड विद्वान थे। 2008 में उनके ब्रह्मलीन होने के बाद इस गद्दी पे विराजमान हमारे महामलेर श्री श्री एकनाथ स्वामी देवेंद्रानंद गिरी महाराज, जो कि जनरल पीठाधीश्वर भी हैं, और रजौरी आश्रम और हरिद्वार आश्रम को भी वो रन कर रहे हैं। और
10 से मुझे भी उनकी सानिध्य में आने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था कि यहाँ आके मुझे बहुत कुछ सीखा। पंजाब में रह के पंजाबी आदमी सिर्फ पंजाबी बोल सकता था, और मैंने यहाँ आके बहुत कुछ सीखा उनके सानिध्य में रह के। पहले मैं घर से ब्राह्मण तो था, लेकिन नाम का ब्राह्मण था, यहाँ आके कर्म का ब्राह्मण बन गया। बहुत ज्ञान सीखा उनसे, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली, स्वाध्याय करने का मौका मिला। और ये सिर्फ गुरु महाराज की कृपा है कि मैं आज यहाँ पहुँच सका। और मुझे यहाँ 15 साल लगातार सेवा करने का मौका मिला हुआ है। और यहाँ ब्राह्मण बच्चे पढ़ते हैं, और महाराज जी तन मन धन से उन ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं। उन्हें जब जरूरत होती है बुक्स की, किताबों की, मुझे कह देते हैं इनको लेके दो, इनमें से कुछ बन गया, कोई विद्वान निकल आया, और हम समझ गए हम तर गए, हमारा पूर्ण जीवन सफल हो गया। देखो साधु महात्मा का यही कर्तव्य है कि वो लोक सेवा के लिए आते हैं। ऐसे महापुरुष मिलने बहुत कम है। वो घर से निकले, बहुत विद्वान थे, और संस्कृत लाइन में आने के बाद उन्होंने अपने जीवन को धर्म किया। धर्म प्रचारक हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, क्योंकि लोग उनका प्रवचन सुन के कृतार्थ होते हैं। और मैं भी अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मैं ऐसे गुरु महाराज के चरणों में सेवा करने का मौका मिलता है। और गुरु महाराज की कृपा मेरे ऊपर तो है ही है, सबके ऊपर है, सबके ऊपर, और बनी रही। जय गंगा मैया। आश्रम से हम निकलते ही चल पड़े कंखल की ओर। ये हरिद्वार का एक ऐसा हिस्सा है जो शांति और भक्ति दोनों का संगम है। संन्यास आश्रम से कंखल तक जाते हुए रास्ते में आपको बहुत सारे आश्रम नजर आएंगे, जैसे कि श्री हरिगिरी आश्रम और बहुत सारे अन्य आश्रम भी। हरिद्वार से सिर्फ 3 मील यानी लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है कंखल, एक ऐसा तीर्थ जो हर यात्री अपनी हरिद्वार यात्रा में जरूर शामिल करता है। कंखल कभी हरिद्वार से भी ज्यादा डेवलप्ड शहर था, जहां 19वीं सदी की शुरुआत में कई समृद्ध हिंदुओं ने अपने भवन बनाए थे। आज ये शांत, कम भीड़ भाड़ वाला, लेकिन आश्रमों और धर्म केंद्रों से भरा हुआ पवित्र नगरी है। कंखल के हर मोड़ पर आपको आश्रम मिलेंगे। ये वही जगह है जहाँ के आश्रम कुंभ मेले के समय अपने शिखर तक सजाए जाते हैं। यहाँ का माहौल एक साथ भक्ति, शांति और पुरानी कहानियों से भरा हुआ है। हर की पौड़ी से कंखल का फासला सिर्फ 4.7 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक आप आसानी से ऑटो, टैक्सी या बस से आ सकते हैं। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है हरिद्वार का, जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, जो दिल्ली, अमृतसर, देहरादून, ऋषिकेश से जुड़ा हुआ है। अगर आप हवाई सफर कर रहे हैं तो जोली ग्रांट एयरपोर्ट यहाँ से 41 किलोमीटर दूर है। आप एरोप्लेन से भी आ सकते हैं और यहाँ हरिद्वार में दर्शन कर सकते हैं। कंखल एक ऐसा तीर्थ है जहाँ इतिहास, अध्यात्म और लोक कथाएं एक साथ मिलकर आपको एक अलौकिक अनुभव देती है। अगर हम इस पवित्र नगरी के प्रसिद्ध आश्रमों की बात करें तो कंखल बहुत सारे आश्रमों से भरा पड़ा है। कंखल की हर गली में इतिहास है, हर मंदिर से अध्यात्म की शांति फैलती है और हर घाट पर लोक कथाओं का सागर बहता है। यहाँ आपको प्राचीन काल के रजवाड़ों के निर्माण मिलते हैं, पुराणों से निकली कहानियां सुनने को मिलती हैं और साधु संत का आशीर्वाद का स्पर्श होता है। ये वो जगह है जहाँ मन को एक अलौकिक शांति मिलती है, जैसे समय ठहर गया हो और आप दिव्यता के बीच खड़े हो।
जब यहाँ से गंगा अपनी शांत लहरों के साथ बहती है, तो ऐसे लगता है जैसे पुरानी कहानियां उसकी धारा में समय के साथ साथ बह रही हों। मंदिरों में घंटी की धुन, साधुओं का जाप और पानी पर चमकती सूरज की रोशनी, ये सब मिलकर आपको एक ऐसा अनुभव देती है जो दिल और आत्मा दोनों को छू जाता है। कंकल आने का एक ही कारण नहीं, यहाँ हर व्यक्ति अपने अलग अलग अनुभव पाता है। कुछ लोग आते हैं दक्ष महादेव मंदिर में शिव दर्शन के लिए, कुछ गंगा के तट पर शांति ढूंढने, और कुछ सिर्फ इस पवित्र नगरी की कहानियां सुनने, इसके इतिहास को महसूस करने। यहाँ के आश्रम, सत्संग की घंटियां, आरतियों की घंटियां, सब मिलकर आपको एक ऐसी यात्रा का हिस्सा बना देते हैं जो सिर्फ देखी नहीं बल्कि महसूस की जाती है। महाभारत के वन पर्व में इसे कंखल कहा गया है, ऋषि मुनियों का प्रिय स्थल, जहाँ गंगा की पवित्र धारा बहकर मन को शुद्ध करती है। युधिष्ठिर को यहाँ स्नान कर पाप मुक्त का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। कालिदास के मेघदूत में भी कंकल का वर्णन मिलता है, और यही वो भूमि है जहाँ प्राचीन काल में ऋषि सनत कुमार ने तपस्या की थी। कहते हैं यहाँ स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा ऊपर की यात्रा पर निकल जाती है। शिव भक्तों के लिए ये प्राचीन नगर एक और कारण से पवित्र है। कंकल को भगवान शिव का ग्रीष्म आवास माना गया है। दक्ष प्रजापति का प्रसिद्ध यज्ञ भी यहाँ हुआ था, जिनका समर्पण दक्षेश्वर महादेव मंदिर है। कंकल ने गुरु नानक देव जी का स्वागत 1504 में किया था। स्वामी विवेकानंद के शिष्यों की तपस्या देखी और सिस्टर निवेदिता जैसे महापुरुषों की यादों को संजोकर रखा हुआ है। आज यहाँ आने वाले यात्री सिर्फ गंगा के तट पर स्नान करने नहीं आते, वो आते हैं आनंदमयी माँ के आश्रम की शांति महसूस करने, रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम की सेवा को देखने, पुरानी हवेलियों के रंगीन फ्रेस्कोस को समझने। कंकल एक कहानी है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जो पवित्र जल, इतिहास और भक्ति की 3 धाराओं से मिलकर बनी है। आप यहाँ कदम रखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे समय रुक जाता हो। अब मैं आपको कंकल के सती घाट पर स्थित छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन करवाती हूँ। क्या आप जानते हैं, माता सती के अग्निदाह के बाद शिव के गण वीरभद्र ने राजा दक्ष की वध कर दिया था। बाद में शिवजी ने उनके धड़ को विश्व से धड़ से जोड़ दिया था। इसी घटना की याद में यहाँ पर दक्षेश्वर मंदिर बनाया गया है। आज कंकल हरिद्वार के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र है। आज भी कंकल में बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। खरीदारी के हिसाब से हरिद्वार में कंकल का बाजार एक उपयुक्त स्थान माना जाता है। कंकल हरिद्वार का प्राचीन धरोहर है। ये राजा दक्ष की राज्य की राजधानी थी। यहीं पर विश्व प्रसिद्ध गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी है। हरिद्वार को पंचपुरी भी कहा जाता है। पंचपुरी में माया देवी मंदिर के आसपास के 5 छोटे नगर सम्मिलित हैं। कंकल उनमें से एक है। कंकल में रुइया धर्मशाला, सती कुंड, हरिहर आश्रम, श्री यंत्र मंदिर, दक्ष महादेव मंदिर, गंगा घाट और उनका मंदिर, शीतला माता मंदिर, दश महाविद्या मंदिर, ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर, हवेली और कंकल की सांस्कृतिक पाठशालाएं भी मौजूद हैं। हम आपको आने वाली वीडियोस में इन मंदिरों में से बहुत सारे मंदिरों के दर्शन भी करवाएंगे। अब हम चलते हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर की ओर। जैसे जैसे हम दक्षेश्वर महादेव मंदिर की ओर बढ़ते हैं, कंकल अपने रंग बिरंगे रूप दिखाता है।
यहाँ की गलियों में कदम रखते ही लगता है जैसे हम किसी जीवंत पुस्तक के पन्ने पलट रहे हों। हर दीवार पर एक कहानी, हर कोना अपनी एक कथा सुनाता है। दूर से गंगा की सरसराहट सुनाई देती है और हवा में चंदन, धूप, बेलपत्र की खुशबू घुल जाती है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज, जैसे शहर का हर कोना शिव भक्ति में डूब गया हो। और फिर हमारे सामने उभर के आता हुआ एक शिखर, सफेद और लाल रंग से सजा हुआ, आसमान को छू रहा है। ये है हमारा दक्षेश्वर महादेव मंदिर, एक ऐसा स्थान जिसका उल्लेख महाभारत से लेकर पुराणों तक होता है। कंकल का ये मंदिर राजा दक्ष प्रजापति की कहानी से जुड़ा हुआ है। वो कहानी जो सती, महादेव और एक महायज्ञ से शुरू होती है और जो आज भी हर भक्त के हृदय को गहरा स्पर्श कराती है। कथा कुछ इस प्रकार है। राजा दक्ष, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, अपनी पुत्री सती का विवाह महादेव से नहीं करना चाहते थे। दक्ष को यह स्वीकार बिल्कुल नहीं था। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब ये सुना कि अपने मायके में यज्ञ हो रहा है, तो उनका हृदय अपने पिता से मिलने के लिए ललायत हो गया। महादेव ने रोका, लेकिन सती अपनी इच्छा से वहां पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि महादेव का अपमान हो रहा है और अपने पति का अपमान सती सह ना पाई। उन्होंने अग्नि कुंड में प्रवेश करके अपना देह त्याग दिया। ये खबर महादेव तक पहुंचते ही उनका रूप रौद्र हो उठा। उन्होंने दक्ष का सिर काट दिया। बाद में भक्तों की प्रार्थना पर महादेव ने दक्ष को जीवन दिया, लेकिन उसका सिर बकरे का लगा दिया। मंदिर का वर्तमान रूप 1810 में रानी धनकौर ने बनवाया था और 1962 में इनका पुनर्निर्माण हुआ था। यहाँ की दीवारों पर पुराणों के दृश्य बनाए गए हैं। ये है वो कुंड जिसे दक्ष का कुंड कहा जाता है, दक्ष प्रजापति का हवन कुंड या यज्ञ कुंड। पूरा वर्ष यहाँ मेला और उत्सव लगता है, लेकिन सावन और शिवरात्रि पर यह मंदिर अलग ही रूप ले लेता है। दीपक की रोशनी, मंत्रों की धुन और भक्तों की भक्ति का समुंदर। इस पवित्र यात्रा का ये पड़ाव यही समाप्त होता है, लेकिन महादेव की कृपा और कंकल की कहानी आपके हृदय में हमेशा गुनगुनाती रहेगी। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे हरिद्वार के और बहुत सारे मंदिर और उनसे जुड़ी किस्से और कहानियों के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।